एपिसोड की शुरुआत में हम टांग मेंशन को दिखाया जाता है जहां रियोजी और टांगलियांग खड़े होते हैं। जहां टांगलियांग का मास्टर टांगलियांग से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि जो मास्टर ने तुम्हें तुम्हारी टेक्निक सिखाई थी उस टेक्निक का नाम क्या है। तभी टांगलियांग बताता है अपने मास्टर को, मुझे जो उस न्यू मास्टर ने टेक्निक सिखाई है उसका नाम हैंगिंग हेवन है और मुझे न्यू मास्टर ने ये कहा है कि ये टेक्निक तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी तुम्हारे एनिमीज से। तभी वो मास्टर कहता है कि मुझे यही शक था कि वो मास्टर तुम्हें अपनी दो टेक्निक्स ही सिखाएगा और ऐसा ही हुआ, उसने तुम्हें सिर्फ दो टेक्निक्स ही सिखाई है टांगलियांग। और अभी टांगलियांग तुमने उन टेक्निक्स को बार बार प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा एक मार्शल आर्ट स्वॉर्ड्समैन बनना है ताकि तुम हमारी और अपनी फैमिली की रक्षा कर सको। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते टांगलियांग? तभी टांगलियांग मास्टर से कहता है कि मास्टर जैसा आप कहे मैं वैसा करूंगा, प्लीज मुझे आप गाइड करें। ये सुनते ही मास्टर कहता है कि ये हुई ना बात टांगलियांग, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ, इसको लो। तभी हम देखते हैं कि टांगलियांग आगे बढ़ता है और वो मास्टर उसे एक गोल्डन टोकन देता है और बताता है कि टांगलियांग इस रियो के किंग ने कुछ अरसा पहले प्रॉमिस किया था कि उसके प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है हम लोगों ने और इस टोकन को भी, और उसने हमें वचन दिया था कि अगर हमने उसके टोकन और इसको प्रोटेक्ट कर लिया तो उसकी सारी शुभकामनाएं इन सब के साथ होंगी जिन जिन ने इस टोकन और उस सिक्स प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मदद की। और टांगलियांग जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने इस टोकन की रक्षा की है, अब आगे इसके पालनदार तुम ही हो, तुम्हें ही इस टोकन का पालन करना है और तुमने अब ये मेक श्योर करना है कि इस सिक्स प्रिंस की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से हो सके और तुम इसे टांकी सिटी वापस ले जाओ। ये कहते ही टांगलियांग मास्टर से कुछ कहने ही वाला होता है मगर मास्टर कहता है कि अब मैं तुम्हारी ना नहीं सुनने वाला, यहाँ से जाओ और अगर तुम्हें मना भी करना है तो चुपके से इस टोकन को रख के यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें अपना एक मोस्ट पावरफुल डिसाइफल मांगता हूँ। अगर तुमने मेरी इस बात को ना माना तो मैं समझूंगा तुमने मेरे साथ गद्दारी की है और तुम्हें गद्दारी की सजा तो पता है वो सिर्फ डेथ से ही पूरी हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारी डेथ नहीं करना चाहता, तुम फिर यहाँ से आराम से निकल जाओ। ये कहते ही वो मास्टर वहाँ गैलरी के पास चला जाता है जहाँ वो देखता है कि कुछ लोग आ रहे हैं। तभी मास्टर कहता है कि अगर तुमने इस टोकन को उठाना है या नहीं उठाना वो तुम्हारी मर्जी, मगर तुमने अभी एक काम करना है, इस मिस्रियों को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ या कहीं छुपा दो। और ये कहते ही हम देखते हैं कि मास्टर नीचे जाता है और वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। अभी वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि तांक मैं तुमसे यहाँ फाइट नहीं करने आया बल्कि मैं यहाँ अपने मास्टर का ऑर्डर लाया हूँ और मास्टर का ऑर्डर ये है कि तुमने अगले 3 मंथ्स को लियानयुई चैम्बर को नहीं छोड़ना और यहाँ से हिलना भी नहीं है। कहते ही हम देखते हैं वहाँ मास्टर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपना अटैक निकाल देता है। तभी सीन चेंज होता है, नेक्स्ट सीन में हम लियोजी और शाओसो को देखते हैं जहाँ लियोजी और शाओसो पर एक अटैक कर देता है। वहाँ लियोजी घोड़े पर बैठा होता है तो शाओसो उससे कहता है कि लियोजी अपने घोड़े से जल्दी उतरो, कोई तुम पर अटैक करने वाला है। तभी हम लियोजी को देखते हैं जो घोड़े से नीचे आ जाता है। लियोजी कहता है कि कौन हो तुम और तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं। कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ बहुत खूंखार डिसाइपल आ जाते हैं जिनको शाओसो देखकर कहता है कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं, हम भटक कर डार्क रिवर के आसपास तो नहीं आ गए। अभी हम देखते हैं कि शाओसो लियोजी से कहता है कि अब जो हमारे एनिमीज हैं वो पिछले एनिमीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, तुम्हें इधर फाइट भी एक बात अपने जहन में याद करके करनी है कि हम डार्क रिवर के एरिया में पहुंच चुके हैं अब हमने डार्क रिवर देख लिया है तो अब हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। इनकी एक ही इंटेंशन है जो हमें मारना है, अब वो हमें मारे बगैर यहाँ से जाने नहीं देंगे लियोजी, हम वाकई में डार्क रिवर में आ गए हैं। ये कहता है लियोजी तो तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो मास्टर आ जाता है, कहता है कि तुम दोनों का वेलकम मेरे एरिया में आने के लिए, अब मैं तुम्हारा स्वागत खून की नदियों से करूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ एक जोरदार फाइट हो जाती है तो तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें प्रीवियस फाइट दिखाई जाती है जहाँ टांग सिटी में टांगलियांग का मास्टर उनको पकड़ लेता है और कहता है कि अब बताओ कौन यहाँ से अगले 3 महीने तक हिल नहीं सकता। अभी वहाँ पर हमें टांगलियांग और रियोजी को दिखाया जाता है जहाँ रियोजी टांगलियांग से पूछती है कि तुम्हारे मास्टर ने हमें यहाँ से भागने का क्यों कहा। अभी टांगलियांग कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर को कुछ ना कुछ पता होगा तभी उसने सोच समझ के ये फैसला किया हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते ही वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं मगर नीचे खड़ा मास्टर उनको देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है और उस मास्टर ने टांगलियांग के मास्टर को भी पकड़ लिया है जहाँ वो कहता है कि इनका पीछा करो, इन्हें मौत तक नहीं छोड़ो, जब तक इन्हें मार नहीं देते इन्हें नहीं छोड़ना। और तभी हम देखते हैं कि वो सबसे भाई उनके पीछे भागते हैं मगर वहाँ पर टांगलियांग आहिस्ता आहिस्ता करके उनको मारता जाता है और वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम इवो जी की और उस लीडर की फाइट देखते हैं जो डार्क रिवर के पास हो रही थी और वो
मास्टर कहता है कि इन दोनों को भी मार दो। तभी हम देखते हैं कि शाओसो वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों भी उसके पीछे भाग जाते हैं, जिनका नाम हीकिंग और हीली होता है। हाँ, लीवो जी और उस मास्टर की फाइट चल ही रही होती है तो हमें शाओसो को दिखाया जाता है जो जोर से आवाजें लगा रहा होता है कि लीवो जी मुझे बचा लो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं आता तो शाओसो कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड डिटी को मार रहे हो, अगर तुमने मुझे टच भी किया तो तुम्हें मेरा मास्टर नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जोयो सिटी का एक डिसाइफल हूँ। अब कहते ही वो देखता है कि ये दोनों तो पीछे नहीं हट रहे और अब मैं आगे भी नहीं भाग सकता। तो तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अटैक कर देते हैं, मगर शाओसो के पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे उधर एक ब्लास्ट होता है, से वो दोनों डिसाइफल घायल हो जाते हैं थोड़े बहुत। मगर शाओसो कहता है कि अब मेरे पास तो और कुछ भी नहीं और वो वहाँ से भागने लग जाता है। हम देखते हैं कि बहुत भागने के बाद वो दोनों मिलकर शाओसो को पकड़ लेते हैं, मगर शाओसो पर अपना अटैक करने ही वाले होते हैं तो वहाँ पर मेसी आ जाती है। वो वहाँ से शाओसो को बचा लेती है और उस अटैक को भी रोक लेती है। शाओसो आहिस्ता से पूछता है कि मेसी तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेसी कहती है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ। ये बातें चल ही रही होती है तो वो दोनों डिसाइफल इस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर मेसी अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेती है और यहाँ पर इनकी फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। हाँ, मेसी उन दोनों से अकेले फाइट नहीं कर पा रही होती। मेसी एक को लात मारती है जो शाओसो के पास जाता है और शाओसो उस पर एक और अपना अटैक कर देता है, इससे वो दोनों वहीं पर ही घायल हो जाते हैं। शाओसो पूछता है मेसी से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कैसे आई? तभी मेसी उसको अपनी स्टोरी बताती है कि मैं यहाँ कैसे आई हूँ और क्यों आई हूँ। शाओसो कहता है कि अब मुझे तुम्हें स्टोरी सुनाने का वक्त नहीं, मुझे जाना है जल्दी, वहाँ पर लीवो जी की फाइट चल रही है। तो मेसी कहती है कि इतना वक्त तुमने क्यों बर्बाद किया, पहले ही बता देते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों आसमान की तरफ देख ही रहे होते हैं तो हमें लीवो जी को दिखाया जाता है जो अभी तक उस मास्टर से फाइट कर रहा था। हाँ, दोनों ही एक दूसरे को बहुत कठिन मुकाबला दे रहे थे। अगर लीवो जी अपना वार करता है जो वार उस मास्टर की टोपी को भी काट देता है। ये देखकर मास्टर और गुस्से में आता है और अपनी पूरी पावर से लीवो जी पर अटैक करता है। लीवो जी इसके अटैक को रोक रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहते ही वहाँ पर वो मास्टर कहता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो लड़के, मगर मुझसे ज्यादा नहीं। वो लीवो जी को दिखा देता है और लीवो जी जमीन पर गिर जाता है और वो उस पर अपना लास्ट अटैक कर देता है। जहाँ हम देखते हैं कि उसके अटैक को रोकने वहाँ एक और मास्टर आ जाता है, जहाँ वो पुराना मास्टर न्यू मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ किंग चैंग माउंटेन के एक छोटे से डिसाइफल मेरे सामने आओगे और इस बच्चे को बचाओगे मुझसे। जब हम किंग चैंग माउंटेन के यंग डिसाइफल को देखते हैं जो कहता है कि कोई भी हो, चाहे यहाँ पर कोई बूढ़ा आदमी हो या कोई तुम्हारे ही सेक्ट का बंदा हो, मैं उसको भी बचाऊंगा अगर तुम उसको ऐसे मारोगे। अभी वो यंग मास्टर लीवो जी से कहता है कि क्या तुम ही लीवो जी हो? तो लीवो जी बताता है कि हाँ। यंग मास्टर कहता है कि मुझे जुआओ ने भेजा है जो कि किंग चैंग माउंटेन का डिसाइफल है। जब तुम वहाँ से जा रहे थे तो जुआओ ने कहा था कि इनके पीछे जाओ, ये कहीं ना कहीं तो जाएंगे और इनकी कहीं फाइट ना हो जाए, तो इसीलिए मैं तुम लोगों का पीछा करता करते यहाँ तक आ गया। अभी वहाँ पर ये बातें कर ही रहे होते हैं वो दोनों। वो मास्टर वहाँ पर दोबारा इन दोनों पर अटैक कर देता है, जहाँ ये दोनों भी उसका मुकाबला करने के लिए वापस अपनी अटैकिंग पोजीशन पर आ गए थे। हाँ, वो यंग मास्टर कहता है कि मैं भी इतना पावरफुल नहीं कि इसको हरा दूं और तुम भी नहीं, तो दोनों मिलकर ही इस पर अटैक करते हैं जिससे इसको हम मार देंगे। ये कहते ही लीवो जी कहता है कि ठीक है बॉस, जैसा तुम कहो। और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने फाइनल अटैक निकाल देते हैं और उस मास्टर पर कर देते हैं, जहाँ वो मास्टर बहुत आसानी से डॉज कर देता है और हवा का रुख भी चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड आकर लीवो जी के अंदर घुस जाती है, जहाँ लीवो जी पानी के अंदर गिर जाता है। अगर वो सोचता है कि अगर वो पानी के अंदर जाता गया तो वो यकीनन मर जाएगा। तभी हम देखते हैं लीवो जी पानी से बाहर आता है और देखता है कि कोई भी तलवार उसमें नहीं घुसी हुई, तो वो बहुत खुश होता है और कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया। और तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर और वहाँ पर वो मास्टर अभी तक फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी एक बहुत अच्छी और अमेजिंग फाइट चल रही थी। अभी हम देखते हैं कि वो मास्टर लीवो जी की तरफ बढ़ता है अटैक करने, मगर वो यंग मास्टर अपना एक जादुई होल बना देता है जिससे वो दोनों शाओसो के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ मिस्टर लीवो जी वहाँ पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है। शाओसो उसकी टांग से पकड़ लेता है। ये देखते ही लीवो जी वहाँ बहुत जोर से बोलता है, शाओसो मेरे भाई तुम यहाँ आ गए। शाओसो उसे बोलता है कि खामोश रहो, वो लोग यहाँ भी आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि मेसी भी वहाँ पर आ जाती है और लीवो जी बहुत जोर से गले मिलता है शाओसो से और कहता है कि मेरे भाई तुमने मुझे बचा लिया। तभी वहाँ पर वो यंग मास्टर भी आता है और कहता है कि ये मेरे ज़हाओ मास्टर ने भेजा है और बोला था कि इनकी रक्षा करो, मुझे पता है कि ये आगे जाकर कहीं खो जाएंगे, मुझे पता था और इसीलिए मैं उनकी बात को मानकर यहाँ तुम लोगों के पीछे पीछे आया हूँ। ये कहते ही शाओसो कहता है कि कहीं वो वापस ना आ जाए हम पर अटैक करने। वो यंग मास्टर कहता है कि अब वो नहीं आ सकते, मैंने उनको एक ऐसे ट्रैप में किया है जहाँ वो पिंक फ्लावर
बगावत लग गए हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं और वो आपस में ही फाइट करते रहेंगे। ये कहते ही लियो जी बहुत खुश होता है और शाओसो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा ही हो गया। कहते ही हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ बातें कर ही रहे होते हैं मगर मास्टर उस ट्रैप से निकल जाता है और उन पर अटैक कर देता है। लेकिन उस यंग मास्टर के साथ एक बच्चा होता है जो अटैक को रोक लेता है। तभी वो मास्टर हैरान होता है और कहता है कि किंगचैंग माउंटेन की ड्रैगन फोर्स वो भी इस बच्चे में ये हो ही नहीं सकता। ये देखते ही हम देखते हैं मास्टर कहता है कि क्या वो लोग भाग गए और वो उनको ऊपर की तरफ ढूंढने जाता है मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। वो छोटा बच्चा भी वहाँ बेहोश हो गया होता है क्योंकि उसने उस मास्टर की बहुत हैवी पावर को रोका हुआ था। उस बच्चे को ये लोग नीचे लेटाते हैं। लिवोची उससे कहता है कि छोटे बच्चे तुम बहुत पावरफुल हो, तुम एक दिन स्वॉर्ड किंग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचोगे और है यहाँ का किंग बुलाया जाएगा। शाओसो भी उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि बच्चे तुमने हम सबकी जान बचाई, जो काम आज तक कोई भी न कर सका वो तुमने कर दिखाया, इसका गिफ्ट तुम्हें मैं जरूर दूंगा। ये कहती हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो मास्टर ऊपर से खड़ा इनको देख रहा होता है और कहता है कि तुम यंग हीरोज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें टांगलियांग और रियोजी को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठे कर रहे होते हैं जहाँ रियोजी टांगलियांग से कहती है कि अब हमें टोक्यो सिटी वापस चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे फादर ने भी मेरा इलाज नहीं किया और मेरा ना इलाज हो पाएगा ना हो सकता है, तो अब हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। लोग वापस चलते हैं। तभी वो उठ जाती है। कहते ही टांगलियांग उससे कहता है कि अभी रुको थोड़ा वेट करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रियोजी बेहोश हो जाती है। टांगलियांग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है कि रियोजी की बॉडी तो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ और अब उनकी लाइफ भी डेंजर में पड़ चुकी है। मुझे लगता है कि अब इनके पास कोई ज्यादा वक्त नहीं, अब ये मारी जाएंगी। जो रियोजी को बचाना है अपने दोस्त के लिए, वो भी लियोजी के लिए, उसने मुझे ये अमानत के तौर पर दी थी और कहा था कि जाओ टांग मेंशन पर इसका इलाज करवा के लाओ और अगर इसको कुछ हो गया तो लियोजी मुझे बिग ब्रदर कहता है और वो मुझे कभी माफ भी नहीं करेगा। ये कहते ही टांगलियांग सोचता है कि मुझे किसी जिशन को ढूंढना है और तभी उस पर कोई अटैक कर देता है मगर वो अटैक बहुत फ्रेंडली होता है। ये जब देखता है टांगलियांग वो उस अटैक को अपनी 2 उंगलियों से रोक लेता है। जब टांगलियांग पीछे देखता है तो वहाँ हर्टलेस होता है। टांगलियांग बहुत हैरान होता है और कहता है कि हर्टलेस तुम यहाँ से। अभी टांगलियांग कहता है कि देखो मैं आ गया, मैंने वादा किया था मैं तुम लोगों से एक दिन जरूर मिलूंगा। अभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें जुशियो सिटी को दिखाया जाता है जहाँ मेसी, शाओसो और लिवोजी बैठे होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि लिवोजी कह रहा होता है कि हमें जल्दी वापस आना चाहिए, मुझे मेरी मास्टर और सिस्टर किल कर देंगे। मैंने इतने समय तक उनके साथ ना प्रैक्टिस की और बिन बिताए उनको यहाँ भी आ गया। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ सीन चेंज हो जाता है। हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ लिवोजी ने नकली मूछें लगाई भी होती हैं और कहता है कि सब इधर आओ, हमें देखो हम तीनों वुशंग सिटी से आए हैं और अब हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डांस दिखाने वाले हैं, आप सबको जल्दी आओ। अभी मैसी लिवोजी पर गुस्सा होते हुए कहती है कि जल्दी नीचे आओ, हमें कोई भी नहीं देख रहा और ना हमें कोई देखना चाहता है। अभी हम वहाँ पर उन्हीं के साथ एक मोटे आदमी को देखते हैं जो एक अच्छा शो दिखा रहा होता है। हाँ, लिवोजी देखता है कि वहाँ सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं उस शो को देखने के लिए जहाँ लिवोजी कहता है कि अभी हमें भी कोई ऐसी शॉकिंग चीज करनी चाहिए ताकि लोग हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे ही जमा हो जाएं। अभी मैसी कहती है कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे मैं लोगों को शॉक कर सकूं। कहते ही मैसी वहाँ पर अपना एक अटैक निकालती है मगर वो अटैक जाया होता है, वहाँ कोई भी इन्हें देखने नहीं आता और यहीं पर वो बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।